नवरात्र हैं माँ के, 9 दिन के हैं, तो ये नवरात्र इसीलिए श्रेष्ठ बताए गए हैं क्योंकि माँ जो है 9 दिनों तक रोती रही है, इसलिए माँ का नाम, माँ के नाम से नवरात्रि होता है। शाकंभरी ने सारे संसार को और सुखी कर दिया, फिर उन्होंने दुर्गासुर का वध कराया, वध किया, इसलिए माँ का नाम पड़ा दुर्गा। ऐसे हमारे यहाँ दुर्गा जी कितनी हैं? 9। हाथ जोड़िए। प्रथमं शैलपुत्री, बोलिए। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंधमातेति, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, महागौरीति चाष्टकं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, दुर्गा प्रकीर्तितः, प्रथमं शैलपुत्री। प्रथमं शैलपुत्री। राजा हिमाचल ने अपनी रानी मैना के साथ में बैठ करके बहुत तप किया। चैत्र के महीने में नवमी के दिन पार्वती अम्मा का जन्म हुआ। बोलिए शैलपुत्री मात की जय। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, माँ ने ब्रह्मचारिणी बन करके जंगल में भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए 10,000 वर्षों तक तप किया, इसलिए ब्रह्मा ने ब्रह्मचारिणी नाम निकाला। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, माँ के घंटा जो बजाती है ना माँ, जिससे शत्रुओं का बल खत्म हो जाता है, उसमें घंट में चांद का चिन्ह है, इसलिए उस चंद्र घंटा के नाम से चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थ। कुष्मांडेति कोला, जो कुष्मांड होता है ना, कुष्मांड की बलि देने से वो प्रसन्न होती है। कोला जिसकी सब्जी भी बनाते अपने, काशी फल, अरे भाई कुष्मांड काशी फल, उससे प्रसन्न होती है माँ। हाँ बनी वो, इसलिए महागौरी थी चाष्टकम। ये सब बातें माँ दुर्गा की है। नवमं सिद्धिदात्री, और सबसे बड़ा नाम है माँ का सिद्धिदात्री। माँ, केवल माँ बोल दो तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी जीवन के अंदर। केवल माँ माँ माँ, और कोई मंत्र उंत्र गाओ जय नहीं गाओ, केवल माँ माँ। दुर्गा कितनी है? 9। बोलिए नव दुर्गा मात की जय। अच्छा, आगम शास्त्र, ये तो निगम, ये निगम में 9 दुर्गा है। आगम शास्त्र की 9 दुर्गाएं अलग हैं। पहली का नाम है हमारे यहाँ दुर्गा, दूसरी नीलकंठी दुर्गा, क्षेमकरी दुर्गा, हर सिद्धि दुर्गा, रुद्रांशा दुर्गा, वन दुर्गा, अग्नि दुर्गा, जय दुर्गा, विंध्यवासिनी दुर्गा और रूपमारी दुर्गा। इसके अंदर नीलकंठी, क्षेमकरी, हर सिद्धि, इनकी बहुत गुजरात में हर सिद्धि की पूजा होती है। ये 9 दुर्गा है। ये आगम शास्त्र में 9 दुर्गा हैं हमारे यहाँ। और दुर्गा जी की 9 ही शक्तियाँ हैं। 9 शक्तियाँ हैं माँ की। पहली का नाम जया, दूसरी विजया, तीसरी भद्रा, चौथी भद्रकाली, 5वीं सुमुखी, 6ठी दुर्मुखी, 7वीं व्याघ्रमुखी, 8वीं सिंहमुखी और 9वीं दुर्गा। ये 9 शक्तियाँ माँ की। अब त्रिपुरा पीठ जो साधना करते हैं ना, माँ त्रिपुरा की जो श्री साधना करते हैं, उनकी 9 सिद्धियाँ अलग हैं। एक का नाम है इच्छा शक्ति, ज्ञाना सिद्धि, क्रिया सिद्धि, कामिनी सिद्धि, कामदायिनी सिद्धि, रति सिद्धि, रति प्रिया सिद्धि, नंदा सिद्धि और मनोन्मति सिद्धि।
हमारे यहाँ गौरी कितनी है भैया? 9। अच्छा, आपने तो गौरी तो एक ही सुनी होगी, पर हमारे यहाँ देवी पुराण में गौरी कितनी है? 9 गौरी। अपने हाथ जोड़ लीजिए सब लोग, नाम तो सुन लें। पहली का नाम है निर्मला गौरी, दूसरी का नाम है ज्येष्ठा गौरी, तीसरी का नाम है सौभाग्य गौरी, पांचवी का नाम है श्रृंगार गौरी, सातवीं का नाम विशालाक्षी गौरी, आठवीं का ललिता गौरी और 9वीं का भवानी गौरी, और इसको मंगला गौरी भी कहा जाता है। अब मंगला गौरी का तो व्रत सुना होगा आपने। और एक बनिए ने बहुत माँ की आराधना की, बहुत आराधना की, माँ एक बेटा हो जाए। माँ ने कहा भाग्य में है नहीं, कहा दे दे ही खाली, कहा चल होगा, लेकिन 11 वर्ष का होते होते चला जाएगा। कहा माँ दे तो दे कम से कम। अब लड़का तो हुआ, पर 11 वर्ष का हुआ। अब बाप ने देखा है तो मरेगा ही, क्योंकि माँ ने कहा था ये तो 11 है। तो उसके मामा को बुलाया लड़के के, और उसको कहा इसको काशी ले जा, कम से कम काशी में तो मरे। और लड़का गया, रास्ते के अंदर एक जगह गांव में रुके तो एक 2 लड़कियों में झगड़ा हो गया। एक लड़की ने उसको गलत गाली दी कि तेरा सौभाग्य खत्म हो जाए। उसने कहा मेरी तो 7 पीढ़ी में की किसी का सौभाग्य नहीं, कोई भी विधवा नहीं हो अपने तो 7 पीढ़ी में, क्योंकि मेरी माँ मंगला गौरी की पूजा करती है। और मेरे तो चावल भी किसी के सिर पर गिर जाए मेरे तो वो भी दुहागन नहीं होती है, तो कैसी गाली दे रहे मेरे को। मामा ने सुना तो बोले यार रुको यहीं पर पड़े, तो छोरे को लेकर के और साहब वो वहीं रुक गया मामा। और उस लड़की का ब्याह था। ब्याह के अंदर का जो कथा का प्रसंग है, ब्याह के अंदर गजब हो गया। जो लड़का था ना वो अब खाना था कि खोड़ा था, जो था वो दूल्हा बनने लायक ही नहीं था। अब लोगों ने देखा धर्मशाला में वो मामा भाणजे रुके हुए थे, तो उसने देखा इस लड़के को ब्याह लेते हैं, कल उसके लिए विदा करके ले चलेंगे। तो रात में उस लड़के को ले गए, उसके साथ में मंगला गौरी का उस लड़की का ब्याह हो गया। प्रातःकाल मामा ने कहा भाई अपने तो ब्याह हो गए, तो रात में उसके चावल भी गिर गए और उसको 11 साल पूरा हो गया था, काटने मृत्यु आई। तो वो सांप आया, उसको भी उसने बंद करके भगा दिया माँ की कृपा से। महाराज लड़का चिरायु हो गया। हाँ, अब लड़का और मामा तो चला गया। अब उस लड़के के साथ विदा करने लगी वो मंगला, बोली मेरा तो ये धनी है ही नहीं, वो तो दूसरा ही था। उस बारात को तो वैसे ही भेज दिया। लेकिन जब मामा आए भांजे को लेके कि लड़का तो 13 साल का हो गया, मृत्यु टल गई, उस गांव में आए तो सारी बात गांव को बताई। तब पता चला कि हमने तो इसके हाथ के अक्षत गिरा लिए थे, इसलिए मेरा मरने वाला बेटा भी चिरायु हो गया। बहू को लेकर जाता है घर में, इधर पिताजी तो सोचते हैं कि खराब समाचार ही लेकर आएगा, पर वो तो बहू को लेकर के आया। बोले मंगला गौरी माँ की। आज भी मंगला गौरी का पूजन होता है प्रेमी जनों। तो कितनी अरे भाई आप लोग साड़ी खरीदने जाते हो कि नहीं जाते हो? दुकान में साड़ी खरीदने जाते हो एक, और दुकानदार 40 फेंक देता है, ये लीजिए ये लीजिए, क्योंकि वो जानता कहीं ना कहीं मन फंसेगा। ऐसे अपने भी यहाँ बहुत देवियों के ना है तो एक ही हुआ साड़ी, लेकिन नाम अलग अलग दे दे, कहीं तो आप फंस जाओ, कहीं तो आपका मन फंसे। तो चंडी कितनी है हमारे यहाँ? 9 दुर्गा। पहली दुर्गा चंडी, दूसरी उत्तरेश्वरी, तीसरी भद्रकाली चंडी, चौथी भीष्म चंडी, पांचवी अंगजेसी चंडी और छठी शंकरी चंडी, सातवीं अधकेशी चंडी, आठवीं चंद्रघंटा और महामाया। ये 9 चंडी हैं अपने यहाँ प्रियजनों। तो माँ चंडी को प्रणाम कीजिए। और हमारे यहाँ काली भी कितनी बताई गई है? 9 हैं। बोलिए काली मैया की जय। काली 9 बताई गई हैं अपने यहाँ, ध्यान देना। जिन माताओं का काली का मुंह दक्षिण दिशा में, उसका नाम है दक्षिण काली। जिनके दर्शन करने से कल्याण हो, भद्र काली। ठीक है। अब स्मशान में जो काली का मंदिर हो उसका नाम होता है स्मशान काली। हाँ, और काल काली में गहरों में हो तो काल काली, एकांत में हो तो गुह्य काली। हाँ, और कमला काली, और उसके बाद में छिन्न काली, धन का एक का नाम होता है धन काली।
सातवीं का नाम क्या है? धन काली। वो क्या होती है? आप लोग जो दिवाली की पूजा कर रहे थे, उस दिन दवात कलम की भी आपके यहाँ पूजा होती है। उसमें काली माँ की पूजा होती है दवात और कलम में। माँ काली के रूप में शाही को माना जाता है। उसके अंदर क्या बताया गया? धन काली। उस दिन आप दवात कलम की पूजा कर दें, फाउंटेन पेन की पूजा कर दें, तो आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। इसलिए उसका नाम क्या है? धन काली। दक्षिण काली 1, भद्र काली 2, श्मशान काली 3, काल काली 4, गुह्य काली 5 और काम काली 6, धन काली 7 और सिद्ध काली 8 और चंड काली ये 9। हमारे यहाँ 9 काली हैं। तो 9 शक्तियाँ हैं, 9 काली हैं, 9 दुर्गा हैं, 9 उनकी दिव्य शक्तियाँ हैं। अपने यहाँ 9 ग्रह है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु। और अपने यहाँ 9 ही रत्न हैं। कितने रत्न हैं? 9 रत्न हैं। पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, लहसुनिया, पन्ना, मूंगा, मोती और 9वें का नाम है माणक। माणक सूर्य इसके तेज से प्रकट होता है। माणक स्वाति से मोती पैदा होता है, मंगल से मूंगा उत्पन्न होता है। तो प्रेमी जनों, ये 9 रत्न है अपने यहाँ पर। और इसी तरह हमारे यहाँ जो जितने रामायण भागवत में श्रृंगार वर्णन आता है ना, श्रृंगार भी 9 ही होते हैं अपने यहाँ। श्रृंगार पहला करुण श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। हमारे यहाँ स्थाई भाव जो होते हैं नृत्य कला के, वो भी 9 हैं। अरति, शोक, हास, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, विनय और स्नेह। सनातन विचारधारा के अनुसार, सनातन विचारधारा के अनुसार हमारा साल कितने दिन का होता है? एक साल 365। नहीं, गलत। हमारे सनातन भारतीय धर्म के अनुसार 360 दिन का साल होता है अपने यहाँ। ठीक है? क्यों? क्योंकि 30 दिन का महीना हो। बोला तिथि टूटे नहीं, पहले पक्ष में टूटे तो दूसरे में बढ़ेगी, चिंता मत करो, तिथि ठीक है। तो 30 दिन हुआ तो 12 महीना का हो गया अपना 360 का अपना हो गया। तो एक वर्ष में 360 दिन गया और 360 में अपने 40 दिन नवरात्र के माने जाते हैं। 36वां ना, 4 नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र और 2 तो ये अपने यहाँ माने जाते हैं। तो आप लोग 360 हुआ है गीता जी का। तो अब आपको 360 दिन ये 60 हुआ ना अपना भारतीय मान। गीता जी का 360वां श्लोक कौन सा है? 700 श्लोक है। भगवान ने कहा अर्जुन, आदमी को 12 महीना एक तरह से अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम गिन लेना। कौन सा श्लोक हुआ? 360 मतलब साल भर भगवान सदा अनन्या खूब चिंतन करो भगवान का। साल भर चिंतन करो भगवान का, एक दिन क्यों करते हो? अपने यहाँ और क्या होता है पता? तिथियों का कट कट के छुट के कट कट के और 1 महीना और तैयार हो जाता है 3 साल में। वो एक तिथियों का जो गंदगी होती है ना, कोई की 1 घंटा कटी, कोई की आधी घंटा, कोई की 15 मिनट, कोई की, ये तिथियां कट कट के अपने यहाँ पुरुषोत्तम मास पैदा हो गया। तो इसका नाम है मल मास। क्या नाम है? क्योंकि ये अपने तिथियों की टूटी फूटी गंदगी है मल। तो इसमें न तो कोई पूजा करे, न कोई पाठ करे, न कोई धर्म करे, न कोई कर्म करे, न कोई दान करे, क्योंकि ये हो गया मलमास। तो मलमास जो था बहुत दुखी हुआ बेचारा, बहुत दुखी हुआ कि मेरे को तो सब लोगों ने निकाल दिया। तब रोता हुआ और गोलोक धाम पहुंचा। गोलोक धाम में भगवान राधा कृष्ण बैठे हैं और उसने जा कर के चरणों में प्रणाम किया, महाराज मेरी तो बहुत दुर्दशा, क्यों बनाया आपने मेरे को? भगवान ने कहा जा, हम अपना नाम देते हैं, जो काम करेगा 1000 गुना पुण्य होगा। जा, आज से तेरा नाम पुरुषोत्तम मास होगा।
तो ये है तो तिथियों की गंदगी ही, लेकिन भगवान कृष्ण के शरण में चला गया तो महाराज एक माला जरूर फिरना, 1000 माला के बराबर होगी। देखो मौके की दुकान मिल जाए तो बाणिया ने फायदा उठा लेना चाहिए। हाँ, वो बाणिया कौन है जो मौके की दुकान का फायदा उठा ले। अब आपको पुरुषोत्तम मास मिल गया है और एक माला करने का 1000 गुना फल है, तो भाई यहाँ को मौको क्यों चूको। रोज हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण, जो आपका मंत्रो कम से कम ज्यादा नहीं तो एक तो कर लो, 11 कर लो तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तो प्रेमियों बहुत सुंदर है। तो इस तरह से अपने यहाँ नवरात्र जो है ना 4 माने जाते हैं। तो चैत्र के और अपने आषाढ़ के और आश्विन के और पौष के नवरात्र माने हैं। महिषासुर का संहार करने के लिए माँ कृष्ण पक्ष की आसोज के कृष्ण पक्ष की 14 को माँ का प्राकट्य हुआ था। चतुर्दशी को कृष्ण पक्ष में 14 को ही माँ का प्राकट्य हुआ था। और तारकासुर का नाश करने के लिए चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की और नवमी के दिन माँ का प्राकट्य हुआ था। कात्यायन ऋषि ने जो देवताओं की पूजा की ना, वो 10वीं के दिन इस तरह जन्म हुआ था। तो ये माता जी के अलग अलग जन्म भी वर्णन किए गए हैं देव भागवत के अंदर। शारदीय नवरात्र को बहुत मान दिया गया है, बहुत मान दिया गया है महाराज। इसके अंदर सब कुछ श्रेष्ठता से होता है। अब आइए माँ के चरणों में और हम बार बार प्रणाम करते हैं। प्रियजनों जरा सा ध्यान दें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का आसन संसार में बड़ा क्यों माना गया है? क्योंकि माँ पितृरप्यधिका माता गर्भधारण पोषणात् अतो हि त्रिषु लोकेषु नहीं मातृ समो गुरु। माँ के समान कोई गुरु पैदा ही नहीं हुआ इस दुनिया के अंदर। क्योंकि गर्भ धारण पोषणात्, गर्भ में धारण करना और बच्चे का पोषण करना, ये जो माँ का काम है साहब, ये बहुत अद्भुत काम है। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि माँ के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या महिमा माँ की? उन्होंने कहा पहले 5 किलो का एक पत्थर पेट पे बांध, 3 दिन बाद मिलने आना। हाँ, 3 दिन बाद मिलने आना। वो 5 किलो का पत्थर बांधा पेट पे, दूसरे दिन मिलने आ गया कि रात भर नहीं सो पाया, क्या बंधवा दिया। कहा माँ की महिमा मत पूछना जो 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है। हाँ? ऐसे उदाहरण थे विवेकानंद जी के। आज माँ की साख बहुत गिर रही है। कितनी लाखों लाखों बच्चियों को गर्भ में मार डाला गया। और आज बहुएं घर के अंदर आती हैं तो क्या उनका सम्मान नहीं हो पाता है महाराज। हमारे शास्त्रों में नारी जाति को कितना सम्मान दिया गया है, ये राम जी से पूछिए, कितना बड़ा रावण से युद्ध किया था उन्होंने। और कृष्ण जी से पूछिए, हमारे कान्हा जी से पूछा गया, राधा जी आपकी क्या लगती हैं? तो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है ब्रज का, राधा मेरी स्वामिनी। अब बोलो, मेरा देखो दास। मेरी स्वामिनी है, मैं तो दास हूँ। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन। गुरुजी, जो मस्ती है, जो मस्ती में से मदिरालय में नहीं, जो मस्ती में से मदिरालय में नहीं, अमीरी दिल की कोई बड़े महालय में नहीं।
शीतलता पाने को कहाँ भटकता है मानव, जो है माँ की गोद में वो हिमालय में नहीं। क्या बात, क्या बात। जो है माँ की गोद में वो हिमालय में नहीं। क्योंकि हिमालय से ऊंची है माँ, किंतु पाषाण सी कठोर नहीं। हिमालय से ऊंची है माँ, लेकिन पाषाण सी कठोर नहीं। सागर से गहरी है माँ, किंतु सागर सी खारी नहीं। हाँ, सच्ची में। वायु सी गतिशील है माँ, किंतु वायु सी अदृश्य नहीं। परमेश्वर की जननी है माँ, किंतु परमेश्वर सी दुर्लभ नहीं। क्योंकि माँ माँ होती है, माँ की कोई उपमा नहीं होती। क्योंकि माँ माँ तो है माँ, माँ की कोई उपमा नहीं हो सकती। क्योंकि माँ माँ नहीं हो सकती। उप को अलग कर दीजिए, माँ नहीं होती। माँ नहीं है, माँ नहीं है कोई। तो समझो, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, एक तो वो अपने स्तोत्र का पाठ जो आज जी ने किया है, वो जरा आप प्रेम से सुनिए। आइए। निशुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड चंड खंडिनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। निशुंभ शुंभ गर्जिनी प्रचंड खंड खंडिनी। निशुंभ शुंभ गर्जिनी प्रचंड चंड गर्जनी। बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विधात हारिणी। त्रिशूल मुंड धारिणी करा विधात हारिणी। गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। गृहे गृहे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी। भजामि विंध्यवासिनी। भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारिणी दरिद्र दुख हारिणी। सतां विभूति कारिणी। सतां विभूति कारिणी। वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। लसत्सुलोल लोचनम लतासनम वरप्रदम। लसत्सुलोल लोचनम लतासनम वरप्रदम। कपाल शूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी। कपाल शूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी। कपाल शूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी। करे मुदा गदाधरा शिवा शिव प्रदायिनी। करे मुदा हरिद्रवा शिव प्रदायिनी। वराम्बराननीं शुभां भजामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं। भजामि विंध्यवासिनीं। विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी। विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी। महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी। महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी। पुरंदरादि सेविता सुरारि वंश खंडिता। पुरारि वंदि सेविता सुरारि वंश सेविता। विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी। भजामि विंध्यवासिनी। भजामि विंध्यवासिनी। भजामि विंध्यवासिनी। भजामि विंध्यवासिनी। भजामि विंध्य
विन्ध्यवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनी। बोले मात दुर्गा की जय, जगदम्बा भवानी की जय। सचिया ज्योता माता तेरी सदा। प्रेमी जनों, माँ महामाया दुर्गा के जितने आपने रूप सुने, जितने भी रूप हैं माँ के, बस एक ही रूप में माँ विराजमान है सबके अंदर। माँ ही जीव मात्र को बुद्धि प्रदान करती है। या देवी सर्व, आप याद रखिएगा, बुद्धि जो है वो यहीं से आती है। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि अर्जुन ने पूछा आप क्या करते हो, ब्रह्म है तो? भगवान ने कहा मैं सोता हूँ। मैं क्या करता हूँ? सोता हूँ। अरे तो ये दुनिया को कौन चलाता है? का देवी येसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, मेरी माया भगवती दुनिया चलाती है। झूठ बोलोगे दंड बो देगी, ऊपर से कूदोगे टांग तुम्हारी टूटेगी, वो सब काम वो करती है। मैं तो खाली भक्तों से मिलता हूं और भक्तों को रिझाता हूं, बाकी काम देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी जो है माया भगवती है ना, ये सब कर लेती है। जिसको दंड देना दंड दे आती है, जिसको प्रेम देना प्रेम दे आती है, जैसा जिसका कर्म देखती हो वैसा दे आती है। अपना तो काम भक्तों से रिझना और रिझाना। क्या विश्राम कर रहे हैं? देखिए तो भगवान देवी के भरोसे है, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता।